हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है महिमा शर्मा एंड यू आर वाचिंग टॉटॉय इन्वेस्टर। सो फ्रेंड्स, आज हम इंड मनी इन्वेस्टमेंट ऐप के बारे में रिव्यू करेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे इसके एडवांटेजेस के बारे में, क्या क्या इसके डिसएडवांटेजेस है उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही क्या क्या चार्जेस हमें पे करने रहते हैं उस बारे में भी जानेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये एक ऑनेस्ट रिव्यू है एंड मेरा पर्पस किसी को भी डिफेम करने का नहीं है। मैं बस अपनी ऑडियंस के लिए एक एजुकेशनल पर्पस से ये वीडियो ला रही हूँ ताकि वो देख करके सीख सके और अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर एकदम सही डिसीजन ले सके। सो फ्रेंड्स, इंड मनी बेसिकली एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऐप है, पर एक बात जो इसको सबसे अलग बनाती है वो है इसका एक यूनिक प्लेटफॉर्म जहां पर हम अपने फंड्स को भी मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये हमें काफ़ी फीचर्स प्रोवाइड करती है, जैसे कि एजुकेशनल रिसोर्सेज, पेपरलेस इन्वेस्टिंग, फाइनेंशियल एडवाइस एंड पोर्टफोलियो ट्रैकिंग और भी बहुत कुछ। सबसे पहले हम बात करेंगे चार्जेस के बारे में। सो इंड मनी ऐप हमें म्यूचुअल फंड में भी स्टॉक करने और स्टॉक खरीदने की भी परमिशन देती है, मतलब ये फीचर भी हमें प्रोवाइड करती है। यहाँ पर हम ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। इस ऐप के थ्रू हम बिना किसी चार्ज के सीधे डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में भी स्विच कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हम SIP भी कर सकते हैं। हम अपनी सारी SIPs को एक ही सिंगल डैशबोर्ड पर ट्रैक कर सकते हैं, जिससे हमें बहुत ज्यादा ईज प्रोवाइड होती है। यहाँ पर कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, एकदम जीरो मेंटेनेंस कॉस्ट है, जीरो कमीशन है। साथ ही साथ 5000 से ज्यादा हम AMC को एक्सेस कर सकते हैं। अब हम जानेंगे इंडियन स्टॉक के चार्जेस को, जो कि इंड मनी ऐप पर हमें देने होते हैं। तो जब हम अकाउंट ओपन करने जाते हैं तो हमें कोई भी चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है। AMC फी भी यहाँ पर एकदम जीरो है। पर जब हम इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो हमें 20 रुपी या फिर 0.05% ब्रोकरेज पे करना होता है। इनमें से जो भी कम हो वो हमें पे करना पड़ता है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अगर हम ट्रेड करते हैं तो 20 रुपी चार्ज पर ऑर्डर पर हमें पे करना होता है। अब हम जानेंगे अगर हम सीधे US स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं तो इंड मनी ऐप के थ्रू तो किस तरह के चार्जेस हमें पे करने होते हैं। तो हम बात कर लेते हैं। अगर हम US स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टिंग अमाउंट होता है 100 रुपी। हम केवल 100 रुपए से अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जब हम अपना फर्स्ट डिपॉजिट करते हैं तो हमें 500 रुपए कैशबैक भी मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग और AMC एकदम फ्री है, हमें कोई भी चार्ज पे करने की कोई भी जरूरत नहीं है। साथ ही साथ जब हम विड्रॉ करते हैं तो उसमें भी हमें कोई भी चार्ज नहीं लगता है। अब हम बात करेंगे इंड मनी ऐप के एडवांटेजेस के बारे में। इस ऐप का यूज करके हम अपने फाइनेंस, इन्वेस्टिंग, एक्सपेंसेस, सारे खर्चे और सारे गोल एक ही जगह पर मॉनिटर कर सकते हैं। इससे हमारा काफी टाइम सेव हो जाता है। तो इंड मनी ऐप में हम काफी सारी इन्वेस्टमेंट चॉइस भी मिल जाती हैं, जैसे कि इंडियन शेयर, US स्टॉक, म्यूचुअल फंड एंड फ्री डिपॉजिट, मैनी मोर थिंग। इंड मनी ऐप पर हम हर तरह के इन्वेस्टर्स की डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमें बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करती है। तीसरा एडवांटेज है, इंड मनी अपने कस्टमर के लिए बहुत सारे फ्री लर्निंग कोर्सेज भी प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ पर्सनल गाइडेंस और टिप्स भी प्रोवाइड करती है, जिससे कि कस्टमर बहुत ही केयरफुली और सोच समझ के अपना डिसीजन ले सके। चौथा एडवांटेज है, इंड मनी ऐप की डेटा सिक्योरिटी बहुत ही कमाल की है। यूजर के सारे डेटा, उसकी सेफ्टी और उसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का काफी ध्यान रखा जाता है। पांचवा एडवांटेज है, इनकी कस्टमर सर्विसेज भी एकदम अच्छी है। इनकी जो टीम है वो कंप्लेंट्स को और सारी फीडबैक को एकदम सीरियस लेती है और तुरंत उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। तो ये हो गए इंड मनी ऐप के एडवांटेजेस। अब हम बात करेंगे इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो पहला डिसएडवांटेज यही है कि कई बार ऐप का इंटरफेस काफी इरिटेटिंग लग सकता है। हर टैब पर आपको बहुत सारे बॉक्सेस देखने को मिलते हैं जिसमें काफी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, तो ये चीज यूजर को कई बार परेशान कर देती है। दूसरा डिसएडवांटेज है, बहुत सारे यूजर ने कंप्लेन की है कि ऐप में काफी लैगिंग और ग्लिचेस का सामना करना पड़ रहा है। कई बार कमांड को एग्जीक्यूट करने में भी बहुत टाइम लगता है और पेजेस भी रिस्पॉन्स नहीं करते हैं टाइम पर। तीसरा डिसएडवांटेज है कि कुछ कस्टमर्स ने कंप्लेन की है कि जब वो अपने फंड को निकालते हैं तो विड्रॉल के टाइम उन्हें काफी प्रॉब्लम फेस करनी होती है। साथ ही साथ जब भी अकाउंट ओपन करने जाते हैं तो उसमें भी उनको प्रॉब्लम आती है। यही कुछ डिसएडवांटेजेस हैं इंड मनी ऐप के जो हमें इस ऐप में देखने को मिलते हैं। अब मैं आपको एक ओवरऑल कंक्लूजन दे देती हूँ। अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऐप्स की बात करें, इस ऐप का काफी नाम है मार्केट में, काफी पॉपुलर ऐप है ये। तो ये बहुत सारी सर्विसेज एक ही जगह पर प्रोवाइड करती है जिसकी इंडियन इन्वेस्टर को काफी जरूरत है, जैसे कि फाइनेंशियल, ट्रैकिंग, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, पर्सनलाइज एंड एजुकेशनल रिसोर्सेज भी। फिर भी इन सब के अलावा कुछ यूजर्स ने कंप्लेन की है कि इनका इंटरफेस सही नहीं है, काफी इरिटेटिंग है एंड अकाउंट ओपनिंग में प्रॉब्लम होती है, विड्रॉल में प्रॉब्लम होती है। पर अगर हम जनरल बात करें
तो ये काफी डिसेंट ऐप है, अगर आप चाहें तो इसे यूज कर सकते हैं एंड इस ऐप का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए, और आप जिस ऐप पर रिव्यू चाहते हैं प्लीज उस ऐप का नाम कमेंट कीजिए।